तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। और बाबा ने प्रश्न पूछा, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और कौन सा नशा है? तो बाबा ने कहा, निश्चय क्या है? हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं आसुरी औलाद से। अभी क्या बन गए? ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी वस्तु बाबा ने कहा कोई भी नहीं होती है। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको शांति सच्ची शांति है। तुमको कहा जाता है कि बाबा को याद करो। तुमको अभी शांति का वर्षा मिल रहा है। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति भरी पड़ी है वे बाबा की याद से ही निकलती है। बाबा ने कहा, ये भी तुम जानते हो, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया, सतयुग और कलयुग किसको कहा जाता है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाबा ये माँ बच्चों को आकर समझाते हैं। गरीब और साहूकार तो समझ नहीं सकते हैं। बाबा ने भी कहेंगे हम नहीं जानते थे, भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार तो समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा, वैसे तुम बच्चे भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद किसको कहते हैं। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम तो ईश्वरीय संतान हैं, तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो हरदम ये खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा ने कहा, कलयुग में तो होते हैं आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली हो जाती है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहाँ सतयुग में कोई भी अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहेंगे, वहाँ तो दैवी औलाद है। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब बहन भाई हो, ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से हम राज्य ले रहे हैं। देखो भविष्य में जाकर के हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, ये भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वे हमारा बहुत मीठा बाप है,
हमको बाबा 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बना देते हैं। अब इससे भारी तो और कोई वस्तु होती नहीं है। ये समझ रखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई भी आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करते रहना चाहिए, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा, भूल ना जाओ, देखते हो बाबा सबुक बैठे हैं। जिनकी हम औलाद हैं, हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा आए हैं क्या करने के लिए? सबको ले जाने के लिए। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे। अज्ञान में भी जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है और नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब ये तो बेहद का बाप है। शिव बाबा तो बेहद का बाप है, जिससे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो उनकी याद तो बाबा ने कहा छप जानी चाहिए। बाबा से हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में ये वर्षा ही याद रहता है ना। ये भी जानते हो मरना तो सबको ही है, एक भी रहने का नहीं है। बाबा ने कहा सबको ही, शरीर तो सबको ही छोड़ना है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट हैं सब चले जाएंगे। वे सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया गई की गई। उसके जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ये दुनिया तो अभी बदलनी ही है, लेकिन उसके पहले हम बाबा से पूरा वर्षा ले लें, तो उसके लिए बाबा को हमें बहुत प्यार से याद करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। आज बाबा बार बार इस बात को रिमाइंड करा रहे हैं कि हम क्या समझो कि हम किसकी औलाद हैं। हम स्वयं परम पिता परमात्मा की औलाद हैं, तो हमें बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाप कहते रहते हैं, बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डैटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। बाबा ने कहा सत्युग को कहते हैं डैटी वर्ल्ड। सत्युग में कितना अथाह सुख रहता है, वह तो बाप ही देते हैं ना। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, बाबा ने कहा यहाँ ही तो बैठ नहीं जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे। बाबा ने कहा क्योंकि बेहद के बच्चे हैं, यहाँ तुम बहुत उमंग में आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। कहाँ जा रहे हैं अभी? हम बेहद के बाबा के पास जा रहे हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के हम बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? स्वयं परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो क्यों नहीं हम स्वर्ग में होने चाहिए? गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प के बाद ही बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाबा ने कहा ये जानना चाहिए ना, हम दुखी क्यों हैं, आपस में हम लड़ते क्यों हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स तो आपस में लड़ते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा लड़ना नहीं चाहिए, फिर भी लड़ते रहते हैं। लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ब्रदर्स को आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए, माना मतभेद में नहीं आना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जो लून पानी होते रहते हैं। देखो माया कितनी जबरदस्त है।
जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह भी बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाबा का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारी बुद्धि तो इधर उधर जाती है। बाबा क्या समझा रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि तो इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है ना। हमारे लिए तो कोई धंधा है नहीं। बाबा क्या समझा रहे हैं? हमारे लिए तो और कोई धंधा है नहीं। तुम बच्चे अनेक हो तो अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। शिव बाबा का क्या धंधा है? बच्चों को पतित से पावन बनाने का और घर ले जाने का। हम आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चों की है। बाबा ने कहा जैसे हद के पिता होते हैं तो उनकी भी प्रॉपर्टी के हकदार बच्चे ही होते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ भी बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के हकदार हैं। और बाबा कौन सी प्रॉपर्टी देते हैं? स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गॉड फादर हैं, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी हैं। देखो माया ने छीछी बना दिया है, अब बाबा हम बच्चों को गुलगुल बना रहे हैं। बाप कहते मेरे तो तुम ही हो। बाबा क्या समझा रहे हैं कि मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। देखो कई बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो ओना हो जाता है। बाबा को भी चिंता लगती है कि बच्चों की चिट्ठी नहीं आई। अच्छे अच्छे बच्चों की भी चिट्ठी नहीं आती है। माना कि बाबा को अपना सारा समाचार देना चाहिए। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा बच्चों को हमेशा ये कहते थे ना कि बच्चे जाना तो चिट्ठी जरूर लिखना, बाबा को अपना खुश खैरापत का समाचार जरूर देना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया एकदम खत्म कर देती है। तो बाबा ने कहा अगर चिट्ठी नहीं आती है तो बाबा समझ जाते हैं कि ये समाचार नहीं दे रहे हैं, जरूर माया के वश में हो गए हैं, जरूर देह अभिमान में है। बाबा कहते अपनी खुश खैरापत तो लिखो ना। बाबा से पूछते हैं, हाँ बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बनना है, बहादुर बनकर माया पर जीत पहन रहे हो। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं तुम तो युद्ध के मैदान में हो ना। अभी किसके मैदान में है? बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश में करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना रहे। सत्युग में तो सबकी कर्मेंद्रियां बाबा ने कहा वश में हो जाती है। कर्मेंद्रियों में कोई भी चंचलता नहीं रहती है। ना बाबा ने कहा मुख में चंचलता होती है, ना हाथ की चंचलता। बाबा ने कहा सारी कर्मेंद्रियां जो नाक हाथ मुख, बाबा ने कहा ये हाथ मुख कान सब बाबा ने कहा कैसे हो जाएंगे? वश में रहेंगे। कोई भी कर्मेंद्रियां अपनी मर्जी से नहीं चलती हैं। कोई भी चंचलता की वहाँ बात नहीं रहती है। वहाँ कोई गंद वाली चीज ही नहीं होती है जो गंदगी फैले। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पहननी है। बाबा क्या समझा रहे हैं? यहाँ योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पहननी है। बाबा कहते कोई गंदी बात ही नहीं है, कर्मेंद्रियों को वश में करना है। क्या समझाया? कर्मेंद्रियों को वश में करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा बहुत कम समय है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। बहुत बीत चुकी है और अब बहुत कम समय बचा है। अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में भी रहता है, बाकी थोड़ा सा समय है। अभी ये भी तैयार हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा काम है, वह तो हद की बात है और ये तो बेहद की बात है। ये भी बच्चों को समझाया जाता है। उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। बाबा ने कहा वो साइंस से इन्वेंशन करते हैं और बाबा ने कहा उनको भी कितना ईगो रहता है कि हमने ये सूर्य चांद तारागण के पास, सूर्य के पास तो नहीं जा सकते हैं, चांद तारागण के बाबा ने कहा कितने ग्रहों के पास जाते हैं। और बाबा ने कहा लेकिन तुम बच्चे तो
क्या करते हैं, सूर्य चांद तारागण से भी पार तुम तो वहाँ पहुँच जाते हो, परम धाम पहुँच जाते हो, सो भी साइलेंस के बल से। बाबा कहते है तो उनका भी बुद्धि का बल और तुम्हारा भी बुद्धि का बल है। साइंस की कितनी इन्वेंशंस निकालते रहते हैं, अभी तो कितने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, जो कहते हैं वहाँ बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर का शहर खत्म हो जाएगा, फिर ये सेनाएं एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगी। तो ये है साइंस बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। बाबा का वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं और तुम बाबा ने कहा अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। ये भी समझने की बुद्धि है ना, बाबा ने कहा इसमें भी सब समझ चाहिए। तुम बच्चे समझ सकते हो बाबा कितना सहज रास्ता हमको बता रहे हैं। बल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। और 2 अक्षर बाबा ने कहा बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो, फिर जितना जो याद करे और संगतोड़ एक बाबा के साथ संग जोड़ना है। क्या समझाया बाबा ने कहा, औरों से संग से बाबा ने कहा तोड़ना है और बाबा के साथ जोड़ना है। बाबा कहते हैं मैं अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम मुझे पुकारते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे। हमने भक्ति मार्ग में गाया ना कि एक भगवान एक बार तू आ जाओ, आप आओ तो हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। इसलिए आरती में भी गाते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है भगवान, सब कुछ तेरा है। तो अभी भगवान आए हैं हम बच्चों के लिए। ये हुए जैसे कि करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। तुम बाप को क्या देंगे, बाबा ने पूछा बाबा को तुम क्या देते हैं। इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया, ये थोड़े ही यहाँ बैठकर महल बनाएंगे। ये सब कुछ तो शिव बाबा के लिए है, अभी हम उनसे डायरेक्शन ले रहे हैं। बाबा से डायरेक्शन लेकर के हम जो भी कुछ करते हैं डायरेक्शन से करते हैं। वे करण करावन हार हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, एक ही हो जो आप हमारे हो। आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं कि हमारे लिए भी तुम बच्चे ही हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं, कितने देश संबंधियों आदि की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को क्या करना है, बाप कहते हैं जितना हो सके बाबा को याद करते जाओ और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो ये खेल की रचना है। बाबा ने कहा तुम सिर्फ बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा ने कहा ये हम घुमाते ना सुदर्शन चक्र। बाबा ने कहा कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, कैसे मैं जब आदि में आई थी तो पवित्र थी, गुणों से भरपूर थी। सत्युग में मैंने ही आत्मा ने पाठ बजाया, देवी देवता के रूप में शरीर धारण किया, राजाई की। सत्युग और त्रेता में उतरी, फिर द्वापर में आई तो वहाँ से भक्ति शुरू हुई और मैं आत्मा वहाँ भी शिरोमणि भक्त के रूप में हम आत्माओं ने पाठ बजाया है। और फिर बाहर का धीरे धीरे उतरते गए, हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन गए और द्वापर युग से भक्ति करते करते नीचे उतरते गए, कलयुग में आ गए, बिल्कुल कलाहीन हो गए। अभी फिर संगम युग कलयुग के अंत में बाबा ने हमें समझाया, ज्ञान दिया, तो हम कहलाए संगम युगी ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण से अभी हम फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, फिर फरिश्ता से
हम क्या बन जाते हैं, देवी देवता। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो, मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से ही चली आई, विकारों को भी समझते हैं कि परंपरा से ही चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे बाबा ने कहा हाँ बच्चे तो थे, क्यों नहीं थे, परंतु उनको तो संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना। वहाँ तो संपूर्ण, यहाँ क्या बाबा ने कहा, वहाँ संपूर्ण निर्विकारी और यहाँ संपूर्ण विकारी है। एक दो को गालियाँ देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की मत मिलती है, तुमको बाबा श्रेष्ठ कहते हैं। हाँ, बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाबा का कहना नहीं मानते हैं तब थोड़े ही बनेंगे। अब मानो या ना मानो, बाबा ने कहा मैं तो बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूँ। बाबा हम बच्चों को कितनी खुशी में ले आते हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेने में माया गफलत कर देती है। बाबा ने कहा बाबा माया के भी हम क्या रहे हैं ना, बच्चे रहे हैं उसकी गोद के, तो उसको भी क्या होता है, उसको भी दुख होता है। अच्छा ये अभी मुझे छोड़ करके, मेरी गोद छोड़ करके भगवान के बन गए, तो वो भी क्या करती है, फिर खूब गफलत लेकर के आएगी, खूब गफलत कराएगी। परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया से तुम्हारी लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान भी आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर के डरती है। माया क्या करती है, बाबा ने कहा जो महारथी है तो उनको महारथी बन करके ही वो लड़ती है। इसमें लाइन क्लियर होनी चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने हैं, अब फिर हमको वापिस जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल क्या चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में ही धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। मुझे तुम कहते हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा ने कहा जो मेरे पास है वह तुमको दे देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं नहीं देता हूँ। बाबा ने कहा सब कुछ देता हूँ, लेकिन क्या नहीं देता हूँ, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं नहीं देता हूँ। उसके बदले फिर तुमको मैं विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा ने कहा साक्षात्कार में तो कुछ है नहीं, मुख्य तो पढ़ाई है। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बाबा ने कहा पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। बाबा ने कहा मीरा भी भक्ति थी, देखो उसने कितनी भक्ति मिली, लेकिन स्वर्ग में तो नहीं गई ना। तो बाबा ने कहा और तुम बच्चे अभी याद करते हो तो तुम कहाँ चले जाते हो, सत्युग में चले जाते हो। तो बाबा ने कहा पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। वह तो कलयुग में थी, मीरा के लिए कहा, उसने तो बस साक्षात्कार किया। भक्ति की माला ही अलग है और ज्ञान मार्ग की माला बिल्कुल अलग है। देखो रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई बिल्कुल अलग है। उनको दिन, बाबा ने कहा सत्यु की राजाई को दिन कहा जाता है, बाबा ने कहा उसको रात कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज की मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है, जो कोई भी चंचलता ना रहे।
टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और मायाजीत बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है, मतभेद में नहीं आना है। बाबा को अपनी खुश खैरापत का समाचार देना है। जैसे बाबा ने कहा ना कि बाबा को चिट्ठी लिख करके सब कुछ अपना बताओ। आज का वरदान है, आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाती है। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देती है। अब बाबा ने यहाँ भिखारी किसके लिए कहा? बाबा ने कहा देखो, ज्ञान ही नहीं है, गुण नहीं है, शक्तियाँ नहीं है। भगवान के आगे हम मांगते ही रहते हैं ना, ये दे दो, शांति दे दो, सुख दे दो, आनंद दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, बच्चा दे दो। ये सब क्या है? तो उनका भिखारी बने हुआ ना। तो बाबा ने कहा उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। स्लोगन है, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। ओम शांति।